हेलो फ्रेंड्स, एम गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं अजीत आ गया हूँ सभी के पास एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्दियों में बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग करने वाला प्लांट पेटूनिया के बारे में। पेटूनिया एक ऐसा प्लांट होता है जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग करता है और इसके बहुत सारे वेराइटीज आते हैं, बहुत सारे कलर में ये अवेलेबल होता है। लेकिन इसमें ज़्यादा ब्लूमिंग लाने के लिए हमें कुछ स्टेप और कुछ प्रोसेस का हमें फॉलो करना होता है। किस तरह से इसकी सॉइल मिक्स प्रिपेयर करनी चाहिए, किस तरह से इसको फर्टिलाइज करना होता है और बहुत सारे काम होते हैं जिन पेटूनिया के ऊपर जो हमें करना होता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपकी जो पेटूनिया है एक ही गमले में आपको सैकड़ों फ्लावर मिल सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी नर्सरी विजिट कर रहे हैं तो आपको पेटूनिया के ढेरों सारे कलर और ढेरों सारे वेराइटीज आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा जो चूज करना है पूरा एक हेल्दी प्लांट का चूज करना है। क्योंकि अगर हेल्दी प्लांट आप चूज नहीं करेंगे तो प्लांट क्या होता है, धीरे धीरे वो प्लांट ख़राब होने लगता है, ज़्यादा ब्लूमिंग नहीं होता। लेकिन पेटूनिया जाना जाता है हेवी ब्लूमिंग की वजह से, क्योंकि ये एक ऐसा लौता प्लांट है, इसमें पूरा अक्टूबर से लेके अप्रैल तक इसमें ब्लूमिंग रहती है। जिस जगह पे ज़्यादा ठंड होती रहती है वहाँ अप्रैल तक रहती है, लेकिन हमारे यहाँ पर इतने देर तक ये प्लांट नहीं चलता है। हालाँकि ये विंटर प्लांट है, हमारे यहाँ फरवरी और मार्च के बीच ये प्लांट ख़राब हो जाता है। तो हमेशा आप जब भी चुनाव करें इस तरह से बूसी प्लांट का चुनाव करें जिसमें प्लांट हेल्दी भी हो और जिसमें ज़्यादा ब्रांचेस निकले हुए हों। और इस तरह का प्लांट का बिल्कुल आप ना लें नर्सरी से, जिसके पत्ते इस तरह से येलो हो जाते हैं और इस तरह से जिसके लंबे लंबे ब्रांच होते हैं। इस तरह के प्लांट को आप अवॉइड करें। इस तरह के प्लांट अगर आप लेंगे तो ये प्लांट ज़्यादा बुशी नहीं होगा, इस तरह से लंबा होने लगेगा और इसमें ज़्यादा ब्लूमिंग नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं उनको अवॉइड करें और हमेशा इस तरह से बुशी वाले प्लांट का चुनाव करें ताकि आपका जो प्लांट है ज़्यादा ब्लूमिंग करेगा। तो पेटूनिया को हमें किस तरह के पॉट में अगर हम ग्रो करेंगे तो उसके लिए सूटेबल होगा और वो ज़्यादा ब्लूमिंग करेगा। पेटूनिया को ग्रो करने के लिए हमेशा हमें इस तरह से चौड़े वाले पॉट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पेटूनिया जो प्लांट होता है वो चारों तरफ से फैलने लगता है, जिससे क्या होता है इसकी जो रूट्स होती हैं, अभी मैं आपको शो करता हूँ, ये देखिए इसके जो रूट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये ऊपर की तरफ ज़्यादा फैलने लगते हैं, वो नीचे की तरफ नहीं जाते। अगर हम नॉर्मल वाला पॉट लेंगे तो ये जो रूट्स हैं वो ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, ऊपर की तरफ वो डेवलप होने लगेंगे। और अगर आप इस पर ज़्यादा वाटरिंग करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा वाटरिंग करने की वजह से ये प्लांट के रूट्स जो होते हैं वो गल जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे इसके रूट्स होते हैं। और ये प्लांट को वाटरिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, वो बाद में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर आप जब भी इसको रिपोर्टिंग करें तो वेल्डन सॉइल आप लें हमेशा, जिसमें अगर आप पानी एक बार डाल देते हैं तो वो नीचे की तरफ झट से निकल जाए। अभी मैं आपको सॉइल मिक्स भी बताने वाला हूँ, लेकिन हमेशा आप इस तरह का चौड़े वाले पॉट अगर आप यूज करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ फैलने लगेगा और बहुत अच्छी तरह से आपको ब्लूमिंग मिलेगी। अगर पॉट की बात करें तो मेरे हिसाब से इसके लिए प्लास्टिक पॉट या फिर थर्मोफ्लेक्सी पॉट सही रहता है। आप इसको हैंगिंग पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत सुंदर दिखता है हैंगिंग पॉट में, लेकिन उस पर क्या होता है ना, वो हैंग करके रखने जगह पर आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से प्लास्टिक पॉट में, चौड़े वाले पॉट में ग्रो करेंगे तो किसी जगह पे भी प्लेस कर सकते हैं, जिससे आपकी जो इसमें ज़्यादा ब्लूमिंग होने की वजह से बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसकी जो सुंदरता है वो ज़्यादा निखर के आता है। और एक दूसरी बात अगर आप सभी के साथ मैं अभी शेयर करने वाला हूँ, जो सबसे बढ़िया बात होती है, ये सीजनल प्लांट्स होते हैं, तो एक बार इन पे ब्लूमिंग हो जाती है तो अगर आप इसको मिट्टी के पॉट में ग्रो करेंगे तो उससे निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी अगर आप प्लास्टिक पॉट में अगर आप इसको ग्रो कर रहे हैं या फिर थर्मोफ्लेक्सी पॉट में इसको ग्रो कर रहे हैं तो अगर आप एक बार प्लांट खत्म हो जाता है तो निकालने में बहुत आसानी रहती है। तो मैं ज़्यादातर प्लास्टिक पॉट पसंद करता हूँ इसके लिए। पेटूनिया को ग्रो करने के लिए हमें किस तरह का सॉइल मिक्स बनाना चाहिए, तो चलिए पहले वो जान लेते हैं। हमें पेटूनिया को ग्रो करने के लिए एक सैंडी सॉइल बनाना होगा, जिसमें आपको लेना होगा गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, राइस हस्क और थोड़ी सी रेत। क्योंकि रेत इसलिए बोल रहा हूँ तो इसको सैंडी सॉइल पसंद होता है। अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तो कोकोपीट यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा फंगीसाइड, अगर फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया सॉइल मिक्स होगा, जिससे आपका पानी आप इस पर जब भी आप इस पर यूज करते हैं, पानी डालते हैं तो उसकी जो ड्रेनेज होते हैं वो झट से निकल जाता है। तो इसी तरह का सॉइल मिक्स पसंद होता है पेटूनिया को, बिल्कुल वेल्डन सॉइल। अब टाइम आ गया है इसकी रिपोर्टिंग। तो इसकी रिपोर्टिंग हमें किस तरह से करना होगा।
अगर आपके पास सीड ग्रोन प्लांट है तो उसको आप रिपोर्टिंग कर लीजिए, या फिर नर्सरी से आप ये प्लांट लेके आ जाइए, हेल्दी प्लांट लेके आइएगा। और इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो 20 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ के अंदर ये प्लांट आपको अवेलेबल हो जाएगा। प्लांट को हटाते वक्त पॉलीबैग से हमें थोड़ा ध्यान लगा के हटाना होगा, क्योंकि इसके रूट्स टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके जो रूट्स हैं वो ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और ये बिल्कुल एक सैंडी सॉइल में लगा हुआ है। तो हमें भी सॉइल मिक्स जो चाहिए उसी तरह का अगर हम सॉइल मिक्स लेंगे तो हमारा जो पेटूनिया का प्लांट है वो बहुत बढ़िया से चलेगा। पेटूनिया में और एक दिक्कत आती है, इसके जो स्टेम होते हैं वो गल जाते हैं ज़्यादा पानी होने की वजह से। तो इसको हमेशा ही हमें जो है वेल्डन सॉइल में ग्रो करना चाहिए, और इसकी जो ऊपर की मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तब हमें इस पर वाटरिंग करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैंने सारे जो मेरे पेटूनिया थे सभी का मैंने रिपोर्टिंग कर लिया है, और अभी इनको कुछ दिन के लिए हमें सेमी शेड एरिया में रखना होगा ताकि ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर सके। और अभी के लिए हम इसको किस तरह से वाटरिंग करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी होने की वजह से पेटूनिया खराब हो जाते हैं। पेटूनिया पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात होती है, इस पे वाटरिंग कैसे करना होता है। जब भी वाटरिंग इनको करना होगा तो हम इस तरह से इनके ऊपर वाटरिंग करेंगे जैसे कि पानी इस प्लांट के ऊपर ना गिरे, क्योंकि प्लांट के ऊपर पानी गिरेगा तो प्लांट खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक ऐसा चीज़ होता है जो पेटूनिया में आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। अगर आपको वाटरिंग करना है तो प्लांट के ऊपर बिल्कुल नहीं करना है, आपको चारों तरफ से इसको वाटरिंग करना है। और ये अभी के लिए नहीं है, जब प्लांट बुशी हो जाएगा, चारों तरफ फैल भी जाएगा, तब आप इस पे वाटरिंग जब भी करें तो इसके ब्रांचेस को ऐसे हटा के उस पर आप वाटरिंग करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो सही तरह से चलेगा और गलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। क्योंकि पेटूनिया के जो ब्रांचेस होते हैं अगर वो मिट्टी में टच हो जाते हैं तो इनका गलना स्टार्ट हो जाता है, इन पे इन्फेक्शन लग जाती है। तो एक इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें और वाटरिंग उसी तरह से करें। जब वाटरिंग करना हो तो इसके ब्रांच को आप थोड़ा ऐसे ऊपर हटा के तब आप इस पर वाटरिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इन पर पानी डाल दिया, पानी पूरा झट से नीचे जा रहा है। तो इस तरह का सॉइल मिक्स आपको रेडी करना चाहिए। पेटूनिया पे वाटरिंग करना बहुत मायने रखता है, क्योंकि पेटूनिया पर अगर ज़्यादा पानी हम डाल देते हैं तो पेटूनिया प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और एक ज़रूरी बात, जब पेटूनिया की ऊपर की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तब आप इस पर वाटरिंग करना है। तो बिना सनलाइट के कोई भी प्लांट अच्छी तरह से ब्लूमिंग नहीं करता। उसी की तरह जो पेटूनिया होता है ये भी एक सन लविंग प्लांट होता है। इसको 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए ही होता है। अगर आप इसको छांव वाले एरिया में रखेंगे तो ये प्लांट घना होता रहेगा लेकिन ब्लूमिंग इस पर कम होने लगेगी। तो आप इसको ऐसी जगह पे प्लेस करें जहाँ पे इसके ऊपर 5 से 6 घंटे की धूप आता हो। और उसकी वजह से क्या होता है, ये एक सन लविंग प्लांट होने की वजह से इस पर अगर ज़्यादा धूप गिरेगी तो ये प्लांट बहुत जल्दी ब्लूमिंग करने लगेगा। लेकिन ज़्यादा ब्लूमिंग लेने के लिए आपको हमेशा इस पर करना होगा पिंचिंग। अगर आप इस पर पिंचिंग नहीं करेंगे तो ये प्लांट जल्दी बुशी नहीं होगा और इसमें सीड पोड बनना स्टार्ट हो जाएंगे और प्लांट जल्दी पुराना हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके पत्ते इस तरह से थोड़े फेडेड हो जाएंगे और ज़्यादा ब्लूमिंग आपको नहीं मिलेगा इसके ऊपर। और जैसे ही आपका जो मार्च का मंथ एंड होने वाला होता है और अप्रैल स्टार्ट होता है तो अब आप इस पर सीड को आप पिंचिंग बंद कर दीजिएगा और उससे आप सीड कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अगले साल के लिए आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। अभी जान लेते हैं हम पेटूनिया को किस तरह से फर्टिलाइज करें ताकि आपको बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग मिल सके, एक ही गमले में आपको सैकड़ों फ्लावर मिल सके। और ये प्लांट जो होता है पेटूनिया, ये ज़्यादातर हमारे जो बसंत ऋतु होता है इसमें पूरा जो गमला भर के इसमें ब्लूमिंग होता है। रिपोर्टिंग होने के बाद जब प्लांट पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो जाए तो हर 15 दिन में इसके ऊपर हमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। फर्टिलाइज़र कब इस्तेमाल करना है, जब ऊपर की मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तब हम इस पर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी फर्टिलाइज़र हो, चाहे आप इस पर हमारा जो आता है मस्टर्ड का एक लिक्विड फर्टिलाइज़र वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं डीएपी। ये देखिए छोटे छोटे दाने हैं डीएपी के। तो इसको हमें किस तरह से यूज करना होगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया है 12 इंच का छोटा सा पॉट, वो जो चौड़ा वाला पॉट, उसमें मैं अभी 6 या 7 दाने डीएपी के डालूंगा। थोड़ा सा मिट्टी हटा के आप इसके अंदर इस तरह से दाने डाल दीजिए और इसको फिर कवर कर लीजिए। और अगर आज इस पे आप डीएपी डाल रहे हैं तो आज इसको वाटरिंग मत कीजिएगा। आफ्टर 24 आवर्स आप 24 आवर के बाद आप इस पे वाटरिंग कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है आपको पूरा जब तक इसमें ब्लूमिंग होता रहेगा तब तक आप इसको
फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें हम बीच बीच में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसमें ज़्यादा ब्लूमिंग नहीं होगी। फर्टिलाइज़र के साथ साथ इसको हमें सनलाइट में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको 5 से 6 घंटे की धूप आनी इस पर बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये ब्लूमिंग नहीं करेगा। और पानी का हमेशा ध्यान रखें, जब ऊपर की मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए तब इस पर वाटरिंग करेंगे तो आपके जो पेटूनिया है बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग करेंगे। एक ही गमले में आपको बहुत सारे फ्लावर देखने को मिलेंगे, यहाँ तक कि आपको गमला भी नहीं दिखेगा, पूरा गमला आपका भर जाएगा। ये प्लांट रिपोर्ट किए हुए मुझे जस्ट 3 डेज हुए हैं और आप इसमें इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। ये देखिए कितनी नई नई कलियां बन रही हैं। तो ये सारा प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे और अपने प्लांट्स पर अप्लाई करेंगे तो आपका गार्डन पूरा पेटूनिया के फूलों से भर जाएगा। अगर आप मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज करते हैं तो उसको पहले 4 दिन पहले भिगो दीजिएगा 1 लीटर पानी में 100 ग्राम। और इसका पूरा डिटेल वीडियो चैनल पे है, किस तरह से मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया जाता है, तो वहाँ पे भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। और याद रखें, अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं मस्टर्ड केक का तो उसमें कुछ दाने डीएपी के डाल दीजिएगा और उसको फिर इसके ऊपर स्प्रे कीजिएगा या फिर मिट्टी में डाल दीजिएगा, तो भी ये भी बहुत इफेक्टिव रहता है। अभी हमें और किस बात पे ध्यान देना होगा ताकि हमारा जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग करने लगेगा? तो नेक्स्ट टिप है, हम इस पे करेंगे पिंचिंग। अगर पिंचिंग नहीं करेंगे तो प्लांट ज़्यादा बुशी नहीं होगा और इसमें ज़्यादा कलियाँ नहीं बनेंगे और फ्लावर भी ज़्यादा नहीं खिलेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है पेटूनिया की, इस पे लगातार पिंचिंग करनी चाहिए, नहीं तो ये प्लांट धीरे धीरे पुराना हो जाएगा, क्योंकि इसमें सीड पॉड बनने लगेंगे। इसके हर एक फ्लावर पे इसमें सीड पॉड बन जाते हैं और इससे क्या होता है, प्लांट बहुत जल्दी पुराना हो जाता है और ये प्लांट अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाता और बहुत जल्दी पुराना होने की वजह से आप इसके ज़्यादा ब्लूमिंग नहीं ले सकते हैं। तो इस पर बार बार आप पिंचिंग करते रहेंगे लगातार मार्च के महीने तक। मार्च के महीने के बाद आप इस पर पिंचिंग करना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि उस वक्त हमें इससे सीड कलेक्ट करना है। तो सीड पॉड बन जाएंगे तो आप इस पर सीड कलेक्शन कर लेना और अगले साल के लिए इसको बचा के रख लेना। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, लाइक के साथ साथ हाइप भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय जगन्नाथ फ्रेंड्स।